स्वाभाविक है, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है केंद्र में बैठी हुई सरकार और यहाँ एनडीए की सरकार, और एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है, जबकि सीबीआई ईडी उनके विंग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से एक दबाव बनाया जाता है। खुद देखिए किस तरीके से आनंद मोहन के लड़के जब हमारे साथ थे, चेतन आनंद जी, तो उनको क्या क्या कहा जाता था, अनंत सिंह जी को क्या क्या कहा जाता था जब उनकी बीवी थी। लोगों को सम्राट चौधरी ने क्या कहा था लालू यादव को लेकर के कि सबसे भ्रष्टम नेता हैं लालू यादव जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। चुनावी साल में बड़ा सिकंजा कसा गया है, किस तरीके से इसको लालू परिवार जो है वो हैंडल करती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर के एक और जहां पूरे तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं आपको बता दें तो ये सिकंजे के बाद किस तरीके से टेंशन बढ़ने वाली है। बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप लोगों पर आज फिर से बड़ा सिकंजा कसा गया है, राबड़ी देवी पहुंची हुई है, अभी तेज प्रताप यादव आ गए। चुनावी साल है, स्वाभाविक है, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है केंद्र में बैठी हुई सरकार और यहाँ एनडीए की सरकार, लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब मिलता है। प्रदेश की जनता उनको बार बार जवाब देती है अपने जनादेश से। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, आज तक बैसाखियों के सहारे पे 20 सालों से तकरीबन। और जिस जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री जी जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई हैं। जब भी ईडी सम्मान देती है, हम सम्मान के साथ आते हैं और बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन इनको मिलता क्या है? सिर्फ झूठ और परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं और एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है, जबकि पूरे देश की आवाम और बिहार की जनता समझ चुकी है कि सीबीआई ईडी उनके विंग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से एक दबाव बनाया जाता है और एक मतलब परसेप्शन चलाया जाता है कि उससे इनको राजनीतिक लाभ मिले, वो मिलने वाला नहीं है। तो परेशानी इनके लिए है क्योंकि 2025 में प्रदेश की जनता पूरी तरह से तैयार है इनको गद्दी से उखाड़ फेंकने के लिए। तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि इधर जो रहते हैं वो बदमाश हो जाते, उधर जाते तो साधु संत हो जाते। ये आप लोग खुद देखिए किस तरीके से आनंद मोहन के लड़के जब हमारे साथ थे, चेतन आनंद जी, तो उनको क्या क्या कहा जाता था, अनंत सिंह जी को क्या क्या कहा जाता था जब उनकी बीवी थी। और देखा कि किस तरीके से विधानसभा में जो फ्लोर टेस्ट होने थे, कोई अपने पति को बचाना चाहता था, कोई अपने पिता को बचाना चाहता था, और वो सारी जो शक्तियां थी अपने सरकार को बचाने के लिए उनके साथ हो गई थी। तो ये तो ऐसा ही होता है, जब वो हमारे साथ आते हैं तो उनके तमाम दाग आ जाते हैं, और जैसे ही वो एनडीए के अंदर चले जाते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं। अरे देश के बेदाग हो जाते हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, अब देश में तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, इलेक्शन के बाद वो अगर उनके पार्टी में आके मिल जाते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं, वो उनके कैबिनेट का मिनिस्टर बन जाते हैं, यही नहीं वो डिप्टी सीएम भी बन जाते हैं। तो इसलिए पूरे देश की जनता को समझ मालूम हो चुका है कि जितनी सरकारी संवैधानिक जो संस्थाएं थी उनका इन्होंने दुरुपयोग किया है और अपने राजनीतिक फायदे के लिए इनको जो है आगे लेके चली जाती है। याद है ना आप लोगों को सम्राट चौधरी ने क्या कहा था लालू यादव को लेकर के कि सबसे भ्रष्टम नेता हैं लालू यादव जी। उन्होंने तो नीतीश जी को कहा था रद्दी माल है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि बिहार में एक बहुत बड़ी सी फौज है जो खुद लालू यादव के प्रयोगशाला में पढ़ी है, लिखी है और आगे जाके अपना प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन होता क्या है कि जब आप कामयाब हो जाते हैं, कामयाब होने के बाद आप लालू यादव की बराबरी करने लगते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आपकी झुझलाहट, आपका गुस्सा, आपका प्रतिकार सामने नजर आता है। और उसी की ये है। शकुनी चौधरी ने क्या क्या कहा था, सम्राट चौधरी ने तो कह दिया रद्दी माल हैं आप, उसके बाद भी सम्राट चौधरी को क्या कहें? अरे वो तो अपनी पगड़ी मुरेठा खोलने वाले थे। कब खोलने वाले थे? नीतीश जी को गद्दी से उतारने के बाद उनका सब कुछ खुल गया। उसके बाद भी क्या परेशानी है कि वो महिमा मंडन करते हैं। हम समझ सकते हैं उनको दलित, पिछड़े, वंचित, शोषितों से तकलीफ है, इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव को हमेशा इस तरीके से बातों से ये नवाजते रहते हैं। ये कोई नई चीज़ें नहीं है, लेकिन बिहार के प्रदेश की जनता हमेशा से लालू प्रसाद यादव को प्यार करती है, आगे भी करती रहेगी। और जिस तरीके से प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट पार्टी 2 बार बनाई, हमको आने वाले वक्त में पूरे बहुमत के साथ हमारी सरकार भी बनाएगी। तो आरजेडी के प्रवक्ता थे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।